Hello students, we are continue with our वाक्य. Students, as I told that रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. Those are सरल, संयुक्त and मिश्र. Students, सरल and संयुक्त already I explained, and मिश्र also we started. In मिश्र वाक्य as I told कि 2 चीज़ें मेन होती है. एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य. स्टूडेंट्स, इन मिश्र वाक्य एक तो मेन क्लॉज होता है और एक उसी पे आश्रित, उसी पे डिपेंड करने वाला दूसरा उपवाक्य होता है, उसी पे डिपेंडेबल होता है. जबकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों सेंटेंसेस होते हैं, जो दोनों वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं. एंड इन दिस एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है. आश्रित उपवाक्य. आश्रित उपवाक्य होता है. स्टूडेंट्स, आफ्टर वी वर टॉकिंग अबाउट उपवाक्य कि ये उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उपवाक्यों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है. सो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं. विच इज 3 काइंड्स आर देयर. एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य. संज्ञा आश्रित उपवाक्य. सेकंड, विशेषण आश्रित उपवाक्य. एंड थर्ड, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य. स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट संज्ञा आश्रित उपवाक्य कि आखिर ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस. संज्ञा आश्रित उपवाक्य. संज्ञा जैसा कि किससे पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है. संज्ञा आश्रित उपवाक्य. उपवाक्य. स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है कि कोई भी सेंटेंस की कोई भी लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, कोई भी सेंटेंस को अंडरलाइन कर देते हैं, किसी भी पार्ट को, और पूछ लेते हैं कि कौन सा यह मीन्स जो भी रेखांकित भाग है वो कौन सा उपवाक्य है, किस पर आधारित उपवाक्य है. तो वहाँ लिखना होता है कि संज्ञा आधारित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, या विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है. सो स्टूडेंट्स, दिस वन संज्ञा आश्रित उपवाक्य. संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान वस्तु व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. अब उनका बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है. अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य कैसे होगा, ऐसा उपवाक्य जो क्रिया के कर्ता, कर्म और उससे जुड़ी अन्य शब्द रचनाएं. क्रिया के कर्ता, कर्म और उससे जुड़ी अन्य शब्द रचनाएं ही किस में आएंगी, संज्ञा आश्रित उपवाक्य का भाग माने जाएंगी. और जो ज़्यादातर सेंटेंसेस हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वे की कंजक्शन से जुड़े होते हैं. किससे जुड़े होते हैं, की. विच वन वी आर यूजिंग इन इंग्लिश, दैट, की.
इस की से जुड़े हुए शब्द ही किस में आते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि आज तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि आज तुम बहुत दुखी हो। ये की से जोड़ा जा रहा है, ये किसी नाउन के बारे में कहा जा रहा है। तुम, वी आर यूजिंग रिप्लेस ऑन नाउन, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। लेकिन ये भी किसके लिए यूज आता है? ये नाउन के लिए वहां पे काम में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज तुम क्या हो? आज तुम बहुत दुखी हो। So students, this one will be known as संज्ञा आश्रित उपवाक्य. Now next उपवाक्य we will do now, that is विशेषण विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषता बताते हैं। अब क्या होता है कि इनमें ये जो उपवाक्य होते हैं, जो ये उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? ये उपवाक्य जुड़े होते हैं जिसने, जहां जिसे या जो, जिसने, जहां, जिसे या जो आदि संयोजकों से, दीज विल बी नोन एज संयोजक। आदि संयोजकों से ये शब्द, ये वाक्य क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। नाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उस लड़के को बुलाइए, बुलाइए जिसने नीली कमीज, कमीज शर्ट पहन रखी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब इसमें कोई भी वाक्य, एक तो क्या है, उस लड़के को बुलाइए जिसने नीली कमीज पहन रखी है, प्रधान उपवाक्य, उस लड़के को बुलाइए। अंडरलाइन है जिसने नीली कमीज पहन रखी है। दिस वन विल बी आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है कि उस लड़के को बुलाइए। अपने आप में स्वतंत्र वाक्य कि उस लड़के को बुलाइए। किस लड़के को बुलाना है? जिसने नीली कमीज पहन रखी है। ये इस पर क्या है? डिपेंड कर रहा है। कौन से लड़के को बुलाना है? जिसने नीली कमीज पहन रखी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर ये बात आती है कि कौन से लड़के को बुलाना है? जिसने नीली कमीज पहन रखी है, उस लड़के की विशेषता, उस लड़के के क्या विशेषता बताई गई है? जिसने नीली कमीज पहन रखी है। सो दिस वन, विच वन सेंटेंस विल बी? विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? यहाँ पे नीली कमीज से उसकी विशेषता बताई जा रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित
उपवाक्य, थर्ड नंबर। विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है। राम कैसे चल रहा है? यहाँ क्रिया क्या हो रही है? चलना, चल रहा है, इट्स अ क्रिया। अब ये क्रिया कैसे हो रही है? कैसे? क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे चल। राम कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। ये क्या आ गई? इस क्रिया की विशेषता। मीन्स वी कैन से दिस वन इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कैसे होंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जहां क्रिया की विशेषता, जिन आश्रित उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। कैसे होंगे? किन चीजों से जुड़े हुए होंगे? ये होंगे जहां जैसे जिधर, ज्यों ही, त्यों ही, जितना, वहाँ, यद्यपि, तथापि आदि। सी, जहाँ, जैसे, जिधर, ज्यों ही, त्यों ही, जितना, वहाँ, यद्यपि, तथापि आदि। These sentences will be connect by these all words. इनमें से किसी भी एक वर्ड से जुड़ा हुआ कौन सा सेंटेंस होगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यह वही स्थान है जहां स्वामी जी ने भाषण दिया था। नाउ से स्टूडेंट्स, यहाँ क्रिया क्या हो रही है? भाषण देना। स्वामी जी ने भाषण कहाँ दिया था? इसी स्थान पर दिया था। यह वही स्थान है जहाँ क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? वही स्थान। कौन सा स्थान? जहाँ स्वामी जी ने भाषण दिया था। सो दिस वन विल बी एग्जाम्पल ऑफ क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वामी जी ने भाषण कहाँ दिया, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहाँ, जैसे, जिधर, ज्यों ही, त्यों ही, जितना, वहाँ, यद्यपि, तथापि आदि। ये सारा उसी में माना जाता है। अब नेक्स्ट जो माना गया है दैट इज समान पदीय आश्रित उपवाक्य, फोर्थ नंबर। मेनली तो 3 काइंड माने जाते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण और संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नाउ नेक्स्ट इज समान पदीय आश्रित उपवाक्य। समान पदीय आश्रित उपवाक्य।
स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान पदीय, जिसके दोनों सेंटेंसेस, दोनों पद, दोनों वाक्य ही क्या हो, समान हो, वही क्या कहलाता है, समान पदीय आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जो कि जैसे जो लड़का यहाँ आया था, वह बहुत बीमार था। स्टूडेंट नाउ सी, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार था, वह बहुत बीमार था मीन्स जो लड़का यहाँ आया था ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य नहीं है, वह बहुत बीमार था, ये स्वतंत्र उपवाक्य है। मीन्स वी कैन से ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है, और प्रधान उपवाक्य आगे पीछे या मिड में कैसे भी लगाए जा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि जो प्रधान उपवाक्य होते हैं वो सेंटेंस के आगे ही लगाए जाते हैं। ये क्या हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आश्रित उपवाक्य है वो समान रूप से नहीं होता है। आश्रित उपवाक्य कौन सा है, यहाँ पे समान पदीय आश्रित उपवाक्य है, समान पदीय। जो क्या होता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, जो समान स्तर पर जुड़ा होता है, स्तर पर। Why? Because not try to understand by this sentence. वह बहुत बीमार था। कौन बहुत बीमार था, जो लड़का यहाँ आया था। मीन्स ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के बिना। जो लड़का यहाँ आया था वो क्या है, विदाउट दिस सेंटेंस वी कांट अंडरस्टैंड कि किसके बारे में बात हो रही है। वह बहुत बीमार था। कौन बहुत बीमार था, जो लड़का यहाँ पे आया था। मीन्स दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना आधा अर्थ देते हैं। वह बहुत बीमार था, कौन बहुत बीमार था, जो लड़का यहाँ आया था। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, समान पदीय आश्रित उपवाक्य, क्योंकि दोनों जो उपवाक्य हैं वो समान स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Now students, once I'm giving one sentence, we will solve now. झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। नाउ सी विच वन सेंटेंस इट इज, झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर, ओनली सिंगल। अब इसमें कौन सा वाक्य है, ये वाक्य माना जाएगा सरल वाक्य। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन मिश्र वाक्य। सो स्टूडेंट्स, हाउ यू विल कन्वर्ट, कैसे करेंगे उसको, कि एक तो उसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य है। सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस, झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता है। तो कैसे करेंगे, जो झूठ बोलते हैं
उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। स्टूडेंट्स, सी उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। विच वन सेंटेंस? दिस वन विल बी प्रधान उपवाक्य। जो झूठ बोलते हैं, किन्हें पसंद नहीं करते? आश्रित जो झूठ बोलते हैं। क्लियर? नाउ वन मोर सेंटेंस। One more sentence. जैसे माँ ने कहानी सुनाई, माँ ने कहानी सुनाई और लाडो हंस पड़ी। स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, टू सेंटेंसेस आर हेयर। माँ ने कहानी सुनाई, लाडो हंस पड़ी। दोनों अपने आप में स्वतंत्र जो अर्थ है वो दे रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस अपने आप में स्वतंत्र हैं। माँ ने कहानी सुनाई अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लाडो हंस पड़ी कंप्लीट सेंटेंस है। एंड दिस वन सेंटेंस इज, इस सेंटेंस के बीच में लिंक कौन बना रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय बना रहा है और। सो वी कैन से विच वन सेंटेंस इट इज? दिस वन विल बी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। स्टूडेंट्स, नाउ सी how we will convert in मिश्र वाक्य this one sentence. अब इस सेंटेंस को मिश्र में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि लाडो हंस पड़ी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है हमने? की से। एज आई टोल्ड कि जो स्टेटमेंट होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है उसको मिश्र वाक्य को हम की से भी कनेक्ट कर सकते हैं। Now one more sentence I am giving. तुम इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किया। तुम इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किया। वन मोर सेंटेंस आई एम गिविंग। दीज टू सेंटेंसेस यू विल कन्वर्ट इन संयुक्त वाक्य। And after watch this video, you will tell me answer. तुम इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किया। And one more, मेरी गाय काली है और खेत
खेत में चर रही है। स्टूडेंट, दिस वन सेंटेंस यू विल कन्वर्ट इन संयुक्त वाक्य, एंड दिस वन मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। दिस वन काइंड ऑफ संयुक्त वाक्य, सो दिस वन यू विल कन्वर्ट इन मिश्र वाक्य। क्लियर? दिस वन ऑल्सो by mistake I told these both sentences you will convert in mishra vakya. Clear students? So now our vakya is completed on रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। मेनली यू विल रीड अबाउट सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। और जहाँ पर भी कन्वर्ट करने की बात है, आई विल गिव मोर सेंटेंसेस फॉर कन्वर्टिंग मीन्स इन ईच अदर। सरल टू संयुक्त, संयुक्त टू मिश्र, मिश्र टू संयुक्त एंड मिश्र टू सरल। फॉर टुडे इट इज इनफ एंड नाउ दिस वन टॉपिक इज completed. Over.